गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और साखी सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसीलिए पूरी साखी को सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। संगत जी, ये जो साखी है एक बुजुर्ग सत्संगी महिला पर आधारित है। संगत जी, वह काफी बुजुर्ग हो गई थी और हमेशा डेरा ब्यास जाने के लिए जिद करती थी, लेकिन उनके बच्चों के पास इतना टाइम नहीं था कि वह उसे डेरे लेके जाए, जिस कारण उसे काफी साल हो गए थे डेरे में आए हुए। तो संगत जी, वह हमेशा मायूस रहती थी, अपने बच्चों को बार बार कहती कि मुझे डेरा ही ले जाओ, एक बार मरने से पहले मैं डेरा जरूर देखना चाहूंगी। तो उसके बच्चे कहते हैं, माई तेरे को तो पता है हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा कर, कोई ऐसा जुगाड़ कर, अपने बाबा जी को तू बड़ा मानती है, उन्हीं से कह कि वह ही आके तुझे ले जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर बाबा जी की मर्जी होगी तो वह मुझे एक दिन जरूर लेकर जाएंगे। तो ये सब कुछ बाबा जी पर डिपेंड करता है। तो सत्संगत जी, जब भी वह सिमरन पर बैठती और कहती, बाबा जी मुझे मरने से पहले एक बार अपने दर्शन जरूर दिलाइए, मैं जब भी इस देह को त्यागूं तो आप मेरे सामने हो, तो वह हमेशा यही कहती रहती। तो सत्संगत जी, ऐसे ही एक बार वह पड़ोसियों के घर जाती है और पड़ोसी बताते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार है जिन्होंने ब्यास जाना है और अपनी गाड़ी लेके जाना है। वो कहती है, क्या गाड़ी में जगह है? तो वो कहती है कि माँ जी ऐसे नहीं पता, हम पूछ के बताएंगे। वो कहती है, अगर वो डेरे जा रहे हैं तो मुझे जरूर लेकर जाए, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया है डेरा ब्यास में जाए और मैंने बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो वो कहते हैं, माई चिंता मत कर, मैं टेलीफोन कर कर पूछ देती हूँ। वो कहती है, मैंने अपने बेटों को कई बार कहा है, लेकिन हर बार वो कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू ही कुछ कर। तो वो अपने रिश्तेदारों को पूछते हैं। जब उनके रिश्तेदारों को इस माई के बारे में पता लगता है कि उसने डेरा ब्यास गए काफी समय हो गया है, तो उसके रिश्तेदार कहते हैं, कोई बात नहीं, वह भी हमारी माँ की तरह है, हमारी गाड़ी में एक सीट खाली है, क्या पता ये बाबा जी की मौज हो, वो उस बीबी को हमारे द्वारा ही डेरे बुलाना चाहते हो। तो वो उस बीबी को लेकर चले जाते हैं। वह बीबी बड़ा खुश होती है कि मैं डेरे जाऊंगी और वह अपने बच्चों को कहती है कि मैंने डेरे जाना है। तो उसके बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं कि चल माई हमारा सिर खाती रहती है, चल इसी बहाने ही वह किसी के साथ जरूर जाएगी। तो वह बड़ा खुश होती है और जब रात को सिमरन पर बैठती है, बाबा जी को कहती है, बाबा जी आपका शुक्रिया, आपने किसी न किसी जरिए मुझे डेरे बुला ही लिया, मेरे को काफी साल हो गए डेरे आए हुए। तो वह जो गाड़ी वाले थे वह इतने नेक दिल थे, वह उस बूढ़ी माई को लेने उसके घर तक आ गए। ये देखकर वह रोने लगी और कहती है, सतगुरु की महिमा अपरंपार है, और जब आप सच्चे दिल से अपने सतगुरु को कहते हैं तो वह आपको लेने खुद आते हैं। तो वह भी उनकी गाड़ी में चली गई। रास्ते में जब वह देखती है और जब डेरे ब्यास के पास आती है तो वह रुचि रोने लग पड़ती है और कहती है, आज मैं अपने सतगुरु के दर्शन करूंगी। मेरे मन में बड़ी लालसा थी कि मैं एक बार अपने उस सच्चे परमात्मा से जो है दर्शन करूंगी। तो सत्संगत जी, वह भी जो जिसके साथ वो बूढ़ी माई गई थी, वह भी परिवार वाले बड़े नेक दिल थे और उस बूढ़ी माई का बड़ा ही ख्याल रख रहे थे। वह कहते, माई तू हमारे साथ ही रहना, कहीं खो न जाना। और बूढ़ी माई को से नीचे नहीं बैठा जाता था, इसलिए वह वहां पर, आपको पता है, कुर्सियां भी लगी होती है जब बाबा जी का सत्संग होता है। सत्संगत जी, और उस माई को सत्संग के लिए कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और वह बड़े ही प्यार से
बैठ जाती है। जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं तो वह बूढ़ी माई ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। सेवादारनियां बीबियां उसे कहती हैं चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। वो बाबा जी के रूप को देखती है और कहती है मेरे सच्चे पातशाह आपकी महिमा अपरंपार है। तो बाबा जी भी बड़े प्यार से उस बीबी की तरफ नजर डालते हैं और जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो वह तब भी बूढ़ी माई जो है रोती ही जा रही थी और उसकी एक नजर भी बाबा जी से हिल नहीं रही थी और बाबा जी भी उसकी तरफ देख रहे थे और बाबा जी दर्शन दे रहे थे। और जब तक गाड़ी जो है लास्ट तक नहीं गई वह बीबी जो थी बाबा जी को देख रही थी और कहती है बाबा जी क्या पता अगली बार आपके दर्शन हो ना हो, तो आपने मुझे आज बुला ही लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब बाबा जी दर्शन देकर जाते हैं और उसके कुछ देर बाद आपको पता है पंडाल में से जो है संगत जाने लग पड़ती है। तो साध संगत जी ये बीबी भी कुर्सी पर बैठी थी और उसके साथ जो आए थे वह उस माई को लेने आते हैं। जब माई को हाथ लगाते हैं तो माई जो थी वो मृत थी, उसने अपना शरीर छोड़ दिया था। साध संगत जी ये नजारा देखकर वह जो आए थे वह बड़ा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि माई को इसी टाइम की जो थी वो वेट थी कि कब मेरे सतगुरु की दृष्टि मुझ पर पड़े और मैं कब प्राण त्यागूं। वह तो माई सिर्फ अपने प्राण त्यागने ही डेरा ब्यास आई थी। उसकी जो अंतिम इच्छा थी बाबा जी को देखने की, दर्शन करने की, वह आज पूरी हो गई और उसने प्राण त्याग दे। साध संगत जी सच्चे दिल से अगर मालिक को याद करो तो मालिक आपके पास जरूर आते हैं और कोई ना कोई जरिया बनाकर, चाहे वह आपसे खुद मिलने आते हैं या किसी को बुला लेते हैं। साध संगत जी इस माई के मन में यही था कि मैं मरने से पहले एक बार अपने सतगुरु को दर्शन करूं। इस माई की ऐसी किस्मत थी कि वह गुरु घर आकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा हर कोई चाहेगा कि मैं अपने गुरु के देखते देखते प्राण त्यागूं। तो साध संगत जी आप भी भजन सिमरन कीजिए और बाबा जी का नाम जपते रहिए। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।